या ये भी हो सकता है कि ये छोटी सी कोई प्रिजन सेल हो। दोस्तों, किले के सबसे ऊपर के पॉइंट से पूरा किला नज़र आता है। एक वक्त पे यहाँ बादशाह बैठ करके आसपास का पूरा नज़ारा करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं तुगलकाबाद किले पे। आज की वीडियो में मैं आपको तुगलकाबाद किले की पूरी कहानी सुनाऊंगा। कैसे ये किला जो ग़ियासुद्दीन तुगलक का ख्वाब था, जो पूरा तो हुआ मगर फिर भी पूरा ना हो सका। क्या है इस किले की कहानी? कैसे एक औलिया के बद्दुआ ने इस किले को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको करना बस ये है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हिस्ट्री और कल्चर का कंटेंट हम हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ किले की बाहरी दीवार का ये हिस्सा आप देखिए। हालांकि किले के अंदर का बहुत सा हिस्सा अब खंडहर बन चुका है, मगर बाहरी दीवार का ये हिस्सा जिससे आजकल एंट्री होती है, ये आज भी बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। कम से कम इतनी दूर तो दुरुस्त हालत में है। इस दीवार को देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कितने मजबूत पत्थरों से इसकी तामीर हुई होगी। देखिए, किले का बुर्ज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस किले के बुर्ज के जो बाहर में पत्थर लगे हैं वो लगभग एक साइज़ के पत्थर हैं, लेकिन उसके अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं वो देखिए, वो अनइवन पत्थर हैं और साथ में मोर्टार यानी कि चूना। दोस्तों, ये किले की मेन एंट्री है। ये कहा जाता है कि इस किले में 52 दरवाजे थे, लेकिन अभी सिर्फ 13 दरवाज़ों का निशानात मिलते हैं। इस किले की तामीर 1321 से 1325 के दौरान कराई गई, जब ग़ियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के हुक्मरान बन गए थे। किले की जो बाहरी दीवारें हैं बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इस जगह को चुनने का मकसद ये था कि उस वक्त मंगोलों का बड़ा ख़तरा था दिल्ली पे। लगातार खिलजी के दौर में और उसके बाद तुगलक के दौर में मंगोल लगातार दिल्ली पे हमला करते रहते थे। उस चीज़ से बचने के लिए इस किले की तामीर एक पहाड़ी पे कराई गई थी और साथ ही इसे काफ़ी ऊंचा बनाया गया था ताकि मंगोल इन्वेजन को नाकाम किया जा सके। किले का ये शानदार विजुअल्स दोस्तों आप देखिए। देखिए, बुर्ज पे आने का रास्ता है। यहाँ से मैं बुर्ज पे आया हूँ, तो ये मैं एक बुर्ज पे खड़ा होकर के आपको किले की बाहरी दीवार दिखा रहा हूँ। ये किले की बाहरी दीवार आपको बताती है कि ये किला अपने दौर में कितना शानदार बना रहा होगा। जब ग़ियासुद्दीन तुगलक ने इस किले का सपना देखा होगा, जब ग़ियासुद्दीन तुगलक ने इस किले को बनाने का सोचा होगा, तो ये कितना बड़ा प्लान रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, इसको एक पहाड़ी पे तामीर किया गया है, तो जाहिर है इसको तामीर करने में कितनी मुश्किलें आई होंगी। दोस्तों, तुगलकाबाद फोर्ट के एक बुर्ज पे खड़ा होकर के मैं आपको इसका दूसरा बुर्ज दिखा रहा हूँ और इसकी ख़ास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तुगलक काल की एक ख़ास बात है कि जो उसकी दीवारें, किले की जो दीवारें होती हैं और आम तौर पे उसके मॉन्यूमेंट्स की भी जो दीवारें होती हैं वो आम तौर पे स्लोपिंग वॉल्स होती हैं, यानी ज़मीन से आप बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री की दीवारें नहीं होती हैं, बल्कि अराउंड 75 to 80 डिग्रीज़ वो दीवारें जो हैं ज़मीन की तरफ स्लोप कर रही होती हैं। ये ख़ासियत होती है तुगलकाबाद फोर्ट के किले की दीवारों की। अभी आप देखें तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो किले का एक बुर्ज है। तो ये बताया जाता है कि ये बुर्ज लगभग 2 मंजिला या 3 मंजिला कहीं कहीं पे हुआ करता था। दोस्तों देखिए, अभी मैं एक बुर्ज पे खड़ा हूँ जिसे अभी मैंने आपको दूसरे बुर्ज से दिखाया था। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बुर्ज पे कम से कम 2 लेवल की सिक्योरिटी होती थी। ये ऊपर वाले बुर्ज पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ़ौजी जो सैनिक होते होंगे वो यहाँ खड़े रहते होंगे। मगर ख़ास बात यह है कि इसके नीचे एक हिस्सा और है बुर्ज का, यानी 2 लेयर पे 2 मंजिलों पे फ़ौजी इस किले की हिफाजत किया करते थे। किले की दीवार के साथ वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है वही एक किला के बनाने वाले ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। दोस्तों, ये किले की बावली है। ये कितनी गहरी और कितनी बड़ी बावली है इसका अंदाज़ा आपको लग रहा होगा। मैं बिल्कुल बावली के ऊपर खड़ा हूँ जहाँ से एक वक्त पानी निकाला जाता होगा। दोस्तों, किला बनाने के साथ साथ किले में पानी का इंतज़ाम उस वक्त एक बहुत बड़ा काम होता था। उसके लिए किले के अंदर बावली बनाई जाती थी।
काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी बावली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, जो यहाँ तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर है। किले का ये वो हिस्सा है जहाँ पे बताया जाता है कि बादशाह खुद रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये समझिए कि बस कुछ दीवारें और इतनी सारी जंगल झाड़ सब उगाई है। और यकीन मानिए कि यहाँ पे बिल्कुल अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं कोई पीछे का रास्ता देखता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा झाड़ है यहाँ पर कि बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पे कोई आपको कीड़ा हो या फिर कोई दूसरे तरह का जानवर हो, उसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा पाऊँगा। तो ज़ाहिर है सेफ़्टी के लिए ज़रूरी है कि मैं देखूँ कि सही रास्ता उससे निकलने की कोशिश करूँ। यहाँ पे तमाम तरह का, चूँकि आसपास भी जंगल का इलाका है, बिल्कुल जंगल और झाड़ है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे थोड़ा आपको आने के साथ मैंने जैसा कहा कि थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, ये मैं उस हिस्से में आ गया हूँ। अब ये चंद खंडरात बची हुई हैं, चंद दीवारें बची हुई हैं। वक्त के साथ ये किला ख़त्म होता गया। ये देखिए किसी ज़माने में ये कमरा हुआ करता होगा और अब कुछ दीवारें बची हुई हैं नीचे की, बाकी सब ख़त्म होती गई। इसके पीछे एक और कहानी बताई जाती है। एक लंबे अरसे से दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। तो जब एक बादशाह जीत जाया करते थे और उसके बाद हर बादशाह ने कोशिश की कि दिल्ली पे अपना निशान छोड़ने के लिए उसने यहाँ किले की तामीर करवाई। तो जब एक नया किला बनता था दोस्तों, तो जाहिर है उसके लिए इन पत्थरों की ज़रूरत होती है, इन बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत होती है, जो कि पहाड़ी पत्थर हैं, जो कि आसानी से जाहिर है कि नहीं मिलेंगे, दूर से मंगवाने पड़ते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जो पुराने किले हैं उनको तोड़ करके नए किले की तामीर कर दी जाती थी। ये भी एक वजह है कि किले का बहुत सा हिस्सा वैसे भी ख़त्म हो गया और कुछ इस तरह से ख़त्म हो गया कि वक्त ने उनको ख़त्म कर दिया। ये वो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ग़ियासुद्दीन तुगलक का बिल्कुल ख़ास इलाका होगा। ये देखिए, ये पूरा बिल्कुल, एक तो मसला ये है यहाँ पर कि ये पूरा इलाका जो है मुकम्मल तौर पे ये सुनसान इलाका है। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल शांति है, मेरे अलावा एक भी आदमी नहीं है। इसलिए भी गार्ड ने मुझसे कहा कि बहुत आगे नहीं जाइएगा। तो जो हद गार्ड ने बताई है मैं उस हद के अंदर ही हूँ, बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मगर फिर भी मैं बताऊँ कि यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, कोई भी एक आदमी नहीं है। इसीलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है कि एक दो दोस्तों के साथ आइए। दोस्तों, किले का ये कुछ हिस्सा है, कुछ दीवारें हैं जो अपनी कहानी बताने के लिए आज भी मौजूद हैं। इन दीवारों को देख के आप कहीं ना कहीं उस दौर का पूरा माहौल, उस दौर में किस तरह से सत्ता चलती थी, उस दौर की क्या हुकूमत थी, उस दौर की क्या ताकत थी, उसका अंदाज़ा इन दीवारों से लगता है। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और पूरा किला देखेंगे। दोस्तों, किले के अंदर ये एक छोटी सी मस्जिद है। देखिए, ये किले की उस छोटी सी मस्जिद के अंदर मैं आ चुका हूँ। इसके अंदर 3 मेहराबें हैं दीवार में जो बनाई गई हैं, और ये क़िबले वाली जो मेन मेहराब होती है मस्जिद की, वो ये है जहाँ एक वक्त में नमाज अदा की जाती होगी। फिलहाल तो ये छोटी सी मस्जिद है और यहाँ तो ज़ाहिर है पूरा किला ही वीरान है, तो ये मस्जिद भी वीरान हो चुकी है। दोस्तों, ये किले का वो एरिया है जहाँ पे एक ज़माने में पूरी हुकूमत चला करती होगी, लेकिन अब यहाँ पे केवल खंडर बचे हैं, केवल दीवारें बची हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बची है आज भी। तो ये किले के अंडरग्राउंड एक रास्ता है जिसके अंदर दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। मैं चल रहा हूँ, आपको दोनों तरफ नज़र आ रहा होगा। बीच बीच में ऊपर से नीचे आने का रास्ता भी है यहाँ पे, और ये पूरा दोनों तरफ आपको छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं। इस तरफ भी, दाएं तरफ भी, और ये बाएं तरफ भी, दोनों तरफ सेल्स हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हो सकता है कि मीना बाज़ार हो, उस ज़माने की छोटी सी मार्केट हो, या ये भी हो सकता है कि ये छोटी सी कोई प्रिजन सेल हो, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कुछ ना हो और इसका यूज़ अभी लोगों को या हिस्टोरियंस को कंफर्म पता नहीं है। तो ये पूरा है, एक तरफ से आपको एंट्रेंस है और दूसरी तरफ से एग्ज़िट है। तो मैं अभी चलता हुआ जा रहा हूँ और दूसरी तरफ से मैं अभी आपको निकल के दिखाऊंगा। नीचे कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे आता है रास्ता, वैसे ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ ऊपर वापस किले के हिस्से में आ जाएंगे।
दोस्तों ये किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसको विजय मंडल कहा जाता है। दोस्तों किले के सबसे ऊपर के पॉइंट से पूरा किला नज़र आता है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे पूरी दिल्ली नज़र आ रही हो। एक वक्त पे यहाँ बादशाह बैठ करके आसपास का पूरा नज़ारा करते थे, पूरे इलाके को देखा करते थे। ये देखिए पूरे किले के खंडरात यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त तुगलकाबाद फ़ोर्ट में। तुगलकाबाद फ़ोर्ट की कहानी आपको सुनाने। ये कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है, ये अपने आप में बहुत अलग कहानी है। ये एक ऐसे किले की कहानी है जिसको बद्दुआ मिली। ये एक ऐसे किले की कहानी है जो बद्दुआ मिलने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। ये एक ऐसे किले की कहानी है जिसका बादशाह बहुत बड़े सपने रखता था। ये एक ऐसे किले की कहानी है जिसके बादशाह ने बहुत बड़ा सपना देखा और उस सपने को पूरा किया। लेकिन ये एक ऐसे किले की भी कहानी है कि जब उस बादशाह की एक पीर से, एक वली से जब नहीं बनती है तो उस वली की बद्दुआ से ये किला हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। ये किला हमेशा हमेशा के लिए तन्हा हो जाता है और इस किले में सैकड़ों साल तक कोई नहीं रहता। दोस्तों बहुत से किलों की कहानी सुनी होगी आपने, लेकिन बहुत कम किले ऐसे हैं जो अपने बनने के कुछ साल बाद ही छोड़ दिए गए, उनमें रहने वाला कोई नहीं बचा। सोचिए इतना बड़ा किला तामीर कराया गया, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गईं, 45-50 फीट ऊंची दीवारें बनाई गईं, लेकिन कुछ साल बाद 6 से 7 साल बाद ही उस किले में रहने वाला कोई नहीं बचा। क्या है कहानी, मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों थोड़ा हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी दौर में मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे। उस दौर में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनने को मिलता है कि एक बार उन्होंने बादशाह से कहा कि हमें एक किला की तामीर करानी चाहिए पहाड़ी पर, जिस पे बादशाह ने उन्हें ये जवाब दिया हंसते हुए मजाक में कि जब तुम बादशाह बनना तो तुम बनवा लेना। उस वक्त बादशाह को ये नहीं मालूम था कि ये बात सच होने वाली है और गयासुद्दीन तुगलक आगे जा कर के दिल्ली के बादशाह बन जाएंगे, हिंदुस्तान के बादशाह बन जाएंगे, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएंगे। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान के बादशाह बने, दिल्ली सल्तनत उनके हाथ में आ गई। तो उन्होंने 1321 में इस किले की तामीर शुरू करवाई। ये किला उन्होंने बनवाना शुरू किया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये किला बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं इस पूरी वीडियो में, ये पहाड़ी इलाका था। यहाँ पे मतलब चढ़ाई भी थी, गहराई भी थी और इस पहाड़ी इलाके में किला बनाना बहुत बड़ा टास्क था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये फरमान जारी किया कि दिल्ली के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कामगार हैं, जितने भी मज़दूर हैं, उन सबको इस किले की कंस्ट्रक्शन में ही काम करना है और कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। होता यह है कि उसी दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, वो अपनी एक बावली का निर्माण करवा रहे थे। उनसे काफ़ी लोग मिलने आते थे और वहाँ पे पानी की कमी हो रही थी, इसलिए उनको एक बावली की तामीर कराने की ज़रूरत पेश आई। किले से कुछ मज़दूर उनकी बावली की तामीर करने चले जाते हैं। बादशाह को ये खबर मिलती है, बादशाह नाराज़ हो जाता है। बादशाह कहता है कि कोई भी मज़दूर वहाँ पे नहीं जाएगा। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन अपने मुरीद हज़रत नज़ीरुद्दीन से कहते हैं कि कुछ मज़दूरों को ये कहो कि दिन में वो किले का काम करें और रात में आके बावली का काम कर दिया करें। तो ऐसा ही हुआ, कुछ मज़दूर रात में आने लगे और बावली का काम करने लगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। लेकिन ये बात भी बहरहाल बादशाह तो बादशाह होता है, ये बात भी बादशाह को मालूम चल गई। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा रात में तामीर कैसे हो रही है बावली की? तो पता चला कि चिराग के ज़रिए हो रही है। तो बादशाह ने हुक्म जारी किया, शाही फरमान जारी किया कि पूरी दिल्ली में कोई भी हज़रत निज़ामुद्दीन को तेल नहीं बेचेगा। तेल नहीं होगा तो चिराग नहीं जलेंगे और चिराग नहीं जलेंगे तो बावली का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है कि बुज़ुर्गों की जो करामातें होती हैं उसी में एक करामात हुई हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़रिए कि पानी जो वहाँ पे चूँकि कुआँ खुद चुका था, उसी कुएँ के पानी से वहाँ पे चिराग भी जले और बावली की तामीर भी हुई। लेकिन हुआ ये कि इस पूरी बात से हज़रत निज़ामुद्दीन नाराज़ हो गए बादशाह से और उन्होंने बादशाह को भी और इस किले को भी बद्दुआ दे दी और उन्होंने कहा या रहे उज्जर या बसे गुज्जर। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये उजड़ जाएगा या तो यहाँ पे गुज्जरों का बसेरा होगा। गुज्जर से यहाँ पे मतलब है कि जो लोग अपने मवेशियों को चराने आते हैं। होता यह है कि उसके बाद 1324 में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। वो कहानी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अजीब है कि एक राजा जो बंगाल से जीत के आ रहा था, अचानक यूपी के एक इलाके में वो रुकते हैं जहाँ पे उनके बेटे इंतज़ाम करवाते हैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम का। लेकिन वो स्टेज जो होता है,
स्टेज जो बनाया गया था, पवेलियन जो बनाया गया था, वो कोलैप्स कर जाता है और उसके बाद बादशाह की मौत हो जाती है। और बादशाह की मौत के बाद, ग़ियासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद ये किला बिल्कुल वीरान हो जाता है और 1327 तक इस किला में एक भी इंसान रहने वाला नहीं बचता है। ग़ियासुद्दीन तुगलक के बाद बादशाह बनते हैं उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने यह फ़ैसला लिया कि वो इस किले में नहीं रहेंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर की ही दूरी पे एक दूसरे किले की तामीर वो करवाते हैं जो इससे काफ़ी छोटा था, लेकिन कुछ इसी तरह के पैटर्न पे बना है। इसी का जो डिज़ाइनिंग है या इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है उसी तरह का वो किला बना, जिसका नाम आदिलाबाद फोर्ट है। तो दोस्तों ये है कहानी इस किले की जो एक बद्दुआ के बाद हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा आने वाला सारा कंटेंट सबसे पहले आपको मिले। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।